अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआओं में ऐसे याद करते रहें। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें आप लोगों को 2026 के बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल और स्ट्रॉन्ग कॉइन्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा हाइप आने वाली है। और आपको पता है कि जैसे थंबनेल में देख चुके हैं आप और टाइटल में पढ़ चुके हैं, हम आज बात करने वाले हैं हाइपर लिक्विड और कार्डानो एडीए कॉइन के बारे में। और उसको क्या हम 2026 में होल्ड कर सकते हैं, क्या अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और अगर ऐड करना है या हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है तो हमारा आगे का स्टेप क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में डिटेल में मैं बात करूंगा ताकि आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखो और उसी के साथ फ़ायदा उठा लो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ब्राउज़र में चलते हैं और ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़े सा मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं। तो मार्केट में मार्केट कैप जो है वो 3.03 ट्रिलियन जो है वो मार्केट कैप पहुंच चुका है। स्लाइटली थोड़ा सा डाउन है बट ठीक है। अभी कल से थोड़ा सा हमें 1.78% का हाई देखने को मिल रहा है। अच्छा, फेयर ग्रिड का लेवल देखें तो भाई अभी तो फेयर ही चल रहा है। ठीक है, अभी एक्सट्रीम फेयर है। ये समझ लें कि 34 का जो लेवल है, तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट बहुत ही ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन में। ठीक है, अब यहाँ से मुझे जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं मैं आपको ये बताऊँ तो मार्केट जो है अभी आपको थोड़ा सा मज़ीद यहाँ से डाउन मोमेंट शो कर सकती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टैरिफ्स के इश्यूज अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें चल रहे हैं। तो अभी अगर ट्रम्प साहब ने भी लेटेस्ट कोई टैरिफ्स के अकॉर्डिंग कोई न्यूज़ वगैरह या चीज़ें ब्रेक नहीं की और जो पॉजिटिव नहीं हुई, तो फिर मार्केट में मज़ीद फेयर का जो वैल्यू है वो गिर सकती है और मज़ीद मार्केट जो है वो नीचे डाउन जा सकती है। बीटीसी अभी की जो रेंज है 89,000 जो है इसमें ट्रेड ही हो रहा है और अभी तक जो है यहाँ से इसने ना तो अपसाइड और ना तो डाउन साइड की तरफ जो है मूव किया है। अलबत्ता आल्ट कॉइन्स के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। ठीक है, थोड़ी सी बेहतरी आ रही है। तो प्लीज़ इसके अंदर आपने ध्यान देना है कि आल्ट कॉइन्स में आपने किन कॉइन्स के अंदर होल्डिंग्स बनानी है। मैं थोड़ा सा एक और चीज़ थोड़ा सा मुझे डर है इस चीज़ का कि यार आप आल्ट कॉइन्स के अंदर सोलाना को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड ना कर लो, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि सोलाना इस ऐसी प्राइस रेंज में है जिसमें अभी के टाइम पे इन्वेस्ट करना, ठीक है, इस टाइम जो इस प्राइस है, ये जो प्राइस है इस पर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप लंबे टाइम के लिए, मुझे ऐसा लगता है मेरे एनालिसिस के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आप जो है इसको होल्ड करके कैरी नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपका वॉलेट बहुत बड़ा है, आप 50-60 हज़ार डॉलर एक वॉलेट में रखते हो, तो फिर आप सोलाना को सोच सकते हो, जो कि आप 2026 में भी आप एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर पाओ इसमें। नो डाउट कि कॉइन अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से इसमें जो इनफ्लो है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक जो है ना चेंज होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से मुझे फिल वक्त के लिए इसके अंदर होल्डिंग्स अच्छी नहीं नज़र आ रही। एक्सआरपी में भी आपका जो है नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि एक्सआरपी को आप होल्ड करो। थोड़े से अपने भी कॉइन्स आपने एनालिसिस करने हैं, लेकिन हमारा जो आज का मोटिव है, जो कॉइन्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, कार्डानो और हाइपर। ठीक है, हाइपर लिक्विड का जो कॉइन है। अब सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हाइपर की जो मार्केट कैप है, ठीक है, अब ये कॉइन मार्केट कैप पे टॉप में 14 पे है। ठीक है, 14 इसकी लिस्ट है, या 13 ये कह लें, क्योंकि ये तो ऊपर वैसे ही 20 का इंडेक्स है। ठीक है। अच्छा, पहले तो ये देखें कि आपको हाइपर की जो है ना 8.3 बिलियन इसकी मार्केट कैप है यहाँ पे, और उसी की बनिस्बत अगर हम कार्डानो की देखें, एडीए की देखें, तो ऑलमोस्ट 13 बिलियन इसकी मार्केट कैप है। तो एक बड़ा डिफरेंस तो है यहाँ पर, आपको पता है कि बड़ा डिफरेंस है, लेकिन आप इसमें कि कौन सा कॉइन चूज़ करना है ये समझने वाली बात है कि भाई आपने कॉइन कौन सा चूज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आते हैं कि यार कॉइन चूज़ करने से पहले एक्सचेंज चूज़ करो। तो मैं समझता हूँ इसमें कि अगर आप लंबी होल्डिंग्स करते हो तो देखो यहाँ पर टॉप की एक्सचेंजेस हैं जो कि रिलायबल मैं समझता हूँ, कि क्योंकि बाइनेंस के ऊपर अभी एलिगेशंस, ये चीज़ें, बाइनेंस थोड़ा सा हाईलाइटेड रहता है। ठीक है, बाइनेंस हाईलाइटेड रहता है तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है बनस्बतन आप टॉप
टू में आ सकते हो OKX। OKX एक तो बाइनेंस से पुराना भी है और ये ट्रस्टेड भी है। इसको बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अवार्ड 2024 में भी मिला था और होप के आगे भी मिले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे टॉप पे होता है उसके पीछे मत भागो, जो उससे नीचे है, उसके नीचे लेवल पे 3-4 नंबर पे भी जो आ रहा है उसके उसके ऊपर ट्रस्ट करो, ताकि वो ज़्यादा हाईलाइटेड जो बंदा रहता है, पर्सन रहता है, उसके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो उस चीज़ से थोड़ा सा बचो, क्योंकि यहाँ पर फिर मैनिपुलेशंस और ये सारी चीज़ें आपको देखने को पड़ सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। तो आप OKX के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। हम चलते हैं अभी हाइपर लिक्विड और उसी के साथ ADA के ऊपर। तो सबसे पहले डिस्कस करूंगा ADA। देखिए 2026 का जो हमने एक गोल है कि हम अपने पोर्टफोलियो को 100% नहीं तो 50% ग्रो कर सकते हैं। लाइक इससे ज़्यादा हो सकता है हमारा, लेकिन स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर आपको पता है कि यार आपके पास अगर $5,000 है तो उसको 100% अगर नहीं भी हो पाया तो आप एटलीस्ट जो है वो 70-80% आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, हाँ, डे ट्रेडिंग नहीं, लंबी होल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। डे ट्रेडिंग के लिए तो हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, मैं स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, पहली चीज़ तो ये अभी जो ट्रेड हो रहा है वो 36 सेंट के ऊपर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, 35, 36, 32, ये इसकी एक रेंज बनी हुई है। अब एक चीज़ देखें कि यहाँ पर एक बड़ा अरसा यहाँ पर स्टे करेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यार 1 महीना स्टे कर सकता है, जो कि उसकी रेंज है 40 तक जा सकता है और 40 से वापस से नीचे आ सकता है। और अगर एक मजीद डिप लगाएगा तो ये मैक्सिमम जो है 2025 के अंदर 20 सेंट का लो लगा सकता है। और अगर हाथ करें तो 25 सेंट इसका एक मोस्ट जो गिरावट वाला जो लेवल है। ठीक है, मैं इजी आपको बताऊं तो मोस्टली यहाँ से कई दफ़ा यहाँ पे पंप हुआ है। इसकी एक हिस्ट्री आप देखेंगे तो, रिपीट हिस्ट्री देखेंगे तो माशाल्लाह से काफ़ी दफ़ा यहाँ से पंप हुआ है। तो इस कॉइन को एक तो मैं समझता हूँ कि यार थोड़ा सा वेट करने के बाद 30 का जो लेवल है इसको टच करने दें। 30 का लेवल के बाद आप इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। और आपको पता है कि स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर आप होल्डिंग्स बड़ी अच्छी बनाओ तो फिर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर आप इसके अंदर होल्डिंग बनाओ, लाइक आपके पास अच्छा खासा मार्जिन है तो आप 10% इसमें यूज़ कर लो। फॉर एग्जांपल कि भाई आपके पास $1,000 का पोर्टफोलियो है तो आप इसमें $100 इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें दो चीज़ें हैं, 3 स्टेप्स की तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। आपने अगर $50 का यहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप जो है वो 30 का लेवल 30 या 31 इस दरमियान में आपने जो है ना इसको बाय करना है। और उसी के साथ एक वर्स्ट सिचुएशन, यानी कि सबसे बुरी सिचुएशन, कुछ भी होता है मार्केट में, तो अगर वर्स्ट सिचुएशन है तो फिर आप जो है वो लास्ट अपनी बाइंग जो है 20 सेंट से करोगे। ठीक है, अगर 20 सेंट पे आता है तो फिर आप 50 का वापस से इन्वेस्ट करोगे। और हमारा टारगेट क्या रहने वाला, हमारा टारगेट मेरे भाई देखो, कार्डानो एक ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर आप ये कह सकते हो कि यार आपका पैसा डूबेगा नहीं। आपका पैसा आने वाले वक्तों में कार्डानो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, बहुत ज़्यादा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आप अपना भी रिसर्च कर लेना, इस वीडियो के अंदर इतनी ज़्यादा रिसर्च करने का टाइम नहीं है। तो कार्डानो का सबसे पहले तो आप जो मिड टर्म होल्डिंग करते हैं, जो ज़्यादा आगे का नहीं सोचते कि यार ठीक है हमें थोड़ा सा ही प्रॉफिट चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, तो 1-2 महीने के अंदर होल्डिंग करने के बाद जो है आप अपने मनी को डबल होते हुए देख सकते हो। 60 सेंट, ठीक है, 60 सेंट 55 सेंट का जो है ये एक हाई लगा सकता है। स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर इतना बड़ा हाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। और उसी के साथ आपका जो नेक्स्ट, आप अगर पूरे साल का हम अगर ये डाटा देखें तो आपको $1 जो है $1 को क्रॉस करता हो ये दिखाई दे सकता है। इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ है कि स्लो ग्रोइंग है। ठीक है, स्लो ग्रोइंग है, मतलब कि ये जब चलता है तो आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से रैपिडली आपको कभी भी मूव नहीं देगा आपको, और ये आपको बहुत ज़्यादा बोर कर सकता है। अगर आप स्पोर्ट में देखो, कमेटियाँ भी डालते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें सेविंग्स करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, आप कमेटी डालोगे तो आपका पैसा डबल नहीं होगा। आप अगर ड्रॉअर में रख दो, कबर्ड में रख दो, पैसे रख दो, आपकी सेविंग्स है बैंक में रख दो, आपका डबल नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करके आप छोड़ दो, साल के अंदर छोड़ दो, 1.5 साल छोड़ दो, तो आपका वो पैसा जो है वो 4 गुना 5 गुना बढ़ सकता है। तो ऐसे इस कॉइन के अंदर मैं समझता हूँ कि आपकी एक यहाँ पर ज़बरदस्त एंट्री मौजूद है, आप यहाँ से कर सकते हो। और ऊपर जाने के बाद जो आप सेल करो, कहाँ पर जाएगा मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आपका $10 क्रॉस करेगा, नहीं, नेवर। मैं फिल वक्त के लिए इस हक में नहीं हूँ। हाँ,
सबसे अच्छा प्रॉफिट टेकिंग का जो सिनेरियो है वो आपको 70 सेंट पे मिल जाएगा, ठीक है, 70 सेंट पे। क्विक अगर करना चाहो तो 50 सेंट इसके लिए ईजी है, कोई मसला नहीं है। 50 सेंट पे एक बैरियर छोटा सा है, वो उसको क्रॉस कर सकता है, लेकिन आपको ये 50 सेंट वाला बैरियर जो है क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा, तो 50 सेंट पे आप इसको एग्जिट कर सकते हो। और उसी के साथ आपको ये जो 50 सेंट वाला है ये 1-2 महीने के अंदर आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा। नाउ बैक टू द हाइपर लिक्विड। हाइपर जो है, हाइपर लिक्विड का प्लेटफॉर्म जो है, आपको डेस्क ट्रेडिंग के अंदर आपने देखा होगा कि भाई हाइपर की काफ़ी ज़्यादा हाइप ही है, ठीक है, और कॉइन का भी नाम तो हाइप है। अच्छा, ये एक नया प्लेटफॉर्म है, 2025 के अंदर जब आने वाला नया प्लेटफॉर्म है, तो इसका डाटा हमारे पास ज़्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी जितनी बातें, जितनी हाइप और जितनी ये चीज़ें होंगी, और उसी के साथ आप मार्केट कैप देखें, इसका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आने वाले वक्तों में ऐसा लगता है कि बाइनेंस या इस तरीके की एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इन एक्सचेंजेस को क्या करना पड़ेगा कि फ़ीस बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ेगी। अब ऐसे कॉइन जहाँ पर आपको मैनिपुलेशंस नहीं देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगी, ऐसे प्लेटफॉर्म आपको मार्केट में आने लगे हैं। तो उसमें एक सबसे पॉपुलर, सबसे, देखो आपने एस्टर जिस तरीके से था, इसको जैसे पीछे छोड़ दिया इसने बहुत ही बड़े मार्जिन से, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसे मज़ीद प्लेटफॉर्म्स आने की जो है वो उम्मीद की जा सकती है यहाँ पे। तो हाइपर जो है अभी एक लंबी रेस का घोड़ा बन चुका है, और इसका डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट आपको एक्सचेंजेस पे देखने को मिल सकता है। एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस, OKX, MEXC, बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। तो इनको अगर सस्टेन करना है, मार्केट में रहना है, तो फीसेस जो है और यूज़र्स की फीसेस में रियायत करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी ऑफर्स लेके आनी पड़ेगा, और अपना जो डाटा है वो सिंपल करना पड़ेगा बहुत ही ज़्यादा, और एडवांस करना पड़ेगा, और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई करनी पड़ेगी। जैसे आपने एक बड़ा फंड भी देखा आप लोगों ने, तो इस तरीके का यहाँ से इन चीज़ों को, मैनिपुलेशंस को हटाना पड़ेगा, और जो इनसाइडर ट्रेडिंग होती है उन चीज़ों को हटाना पड़ेगा, फिर एक्सचेंजेस जो है वो स्टेबल हो सकती हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के कॉइन को $200 से भी यहाँ से, यानी कि आप अगर प्लान करो $200 का, तो अगर ये कॉइन आपको $5 या $10 पे भी देखने को मिले, और वहाँ से भी बाय करो, परचेजिंग करो, कंपाउंडिंग करते हुए, ठीक है, आप यहाँ पर अकुमुलेशन करो, तो क्या होगा? होगा ये मेरे भाई कि ये आने वाले आपको वक्तों में हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 3 साल लगे, हो सकता है 5 साल लगे, लेकिन ये कॉइन आपको BNB को बीट करता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको मे बी इथेरियम का जो है वो एक कंपेटिटर, आप ये समझ सकते हैं कि इथेरियम को किल कर सकता है। अभी के लिए जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन ये डिस्काउंट में मिल रहा है आपको। जैसे इथेरियम डिस्काउंट में था, आपका BNB डिस्काउंट में था, आपका सोलाना डिस्काउंट में था, तो इसकी ये वाली प्राइस भी एक डिस्काउंटेड प्राइस है $24। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप यहाँ से परचेजिंग करें तो एटलीस्ट 2 कॉइन अपने पास रख लो, ठीक है, 2 कॉइन यानी कि $50 का। मज़ीद नीचे आता है, जैसे $10 नीचे आ गया तो वापस से, या $5 नीचे आ गया तो वापस से आप $10-20 इन्वेस्ट करो। तो आप जब इसमें इन्वेस्टिंग करोगे तो, और लॉन्ग टर्म थोड़ा सा होल्ड करोगे, तो ये कॉइन मुझे एज सुन एज पॉसिबल, यहाँ पर मार्केट अच्छी रही और इनके प्लेटफॉर्म्स ने अच्छा परफॉर्म किया, तो ये कॉइन जो है इंशाल्लाह आपको 500 प्लस करते हुए भी दिखाई दे सकता है, और इसकी बहुत अच्छा फंडामेंटल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप OKX का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप प्लीज़ जाके लिंक से अकाउंट बना सकते हो, वहाँ पर आपको बोनस भी मिलेगा, और प्लस मेरे भाई आपको फ़ीस में 20% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, और जो है कमीशन ऊपर से आपको अलग मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अकाउंट बना सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।